बिहार में जमीन की सर्वे जो है शुरू हो चुका है और गांव-गांव तक पदाधिकारी कर्मचारी पहुंचने लगे हैं, सर्वेयर पहुंचने लगे हैं और लोगों को ये बताने भी लगे हैं कि अब इस दरमियान अपनी जमीन की सर्वे की स्थिति कैसे जाने, कोई समस्या हो तो किससे बात करें। आज आपको हम सारी बातें बताएंगे। अगर किन्हीं का जमीन दस्तावेज दादा या परदादा के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिसका निधन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जितने वारिस हैं सभी के नाम सर्वे में चढ़ाए जाएंगे। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जमीन सर्वे शुरू हो गया है। सर्वे की अद्यतन स्थिति ऑनलाइन सर्वे ट्रैकर ऐप पर भी देखी जा सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए खास तरह के ट्रैकर ऐप को विकसित किया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया जा सकता है। इस पर अपने जिला, अंचल, ग्राम पंचायत का नाम डालने पर जमीन का पूरा विवरण दिखेगा। इस पर मौजा, खेसरा, खाता, प्लॉट संख्या के साथ रकबा को भी देख सकते हैं। इसकी मदद से संबंधित इलाके में जमीन की सर्वे की पूरी स्थिति कहीं से भी जानी जा सकती है। इस पर संबंधित पंचायतों के अमीन और कानूनगों का मोबाइल नंबर भी मौजूद है। इससे संबंधित कर्मियों से सीधे बात कर समस्या का समाधान भी पाया जा सकता है। सभी अंचलों में कैंप कार्यालय बनाए गए हैं। हालांकि जमीन सर्वे शुरू करने से पहले कैंप कार्यालय में तैनात अमीन, कानूनगो समेत अन्य कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र की पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित कर जमीन सर्वे से संबंधित जानकारी देनी है। इसके मकसद लोगों की तमाम जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करना है ताकि आम लोगों के बीच किसी तरह की कोई दुविधा और भ्रांति नहीं रहे। कोई भी व्यक्ति अपनी सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन भी जमा कर सकता है। जमीन सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी जमीन से जुड़ा कोई दस्तावेज प्रमाण देना होगा जिससे साबित हो सके कि ये जमीन उसकी है। इसमें जमीन का खतियान, रसीद, दाखिल खारिज या जमीन के स्वामित्व से संबंधित कोई सरकारी दस्तावेज हो सकते हैं। अमूमन जमीन की प्रकृति के आधार पर 3 तरह के साक्ष्य होते हैं। इसमें पुश्तैनी जमीनों के खतियान, खरीदे जाने जमीनों की डीड या रजिस्ट्री दस्तावेज तथा अगर जमीन सरकार से मिली हुई है तो इसका पर्चा या वास्कित पर्चा। अगर किसी जमीन की रसीद अपडेट नहीं है तो पुरानी रसीद भी मान्य होगी। अगर जमीन का म्यूटेशन नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई दस्तावेज इसके लिए मान्य होगा, सर्वे कर्मी जमीन का सपोर्टिंग दस्तावेज तभी मांगेंगे जब पेश किए गए मुख्य दस्तावेज में कोई त्रुटि या कमी होगी। अगर किसी जमीन पर पहले से कोई विवाद है या मुकदमा चल रहा है तो ऐसी स्थिति में सर्वे के दस्तावेज में उक्त जमीन से संबंधित तमाम विवरण के बाद ब्रैकेट में केस संख्या भी लिखी जाएगी। जमीन के दस्तावेज में जिनका नाम दर्ज है उनका नाम ही सर्वे दस्तावेज में दर्ज किया जाएगा। बाद में कोर्ट से आए फैसले के आधार पर इसमें संशोधन किया जाएगा। जमीन सर्वे में किसी मृत व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जाएगा। अगर किन्हीं का जमीन दस्तावेज दादा या परदादा के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम पर है जिसका निधन हो गया है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जितने वारिस हैं सभी के नाम सर्वे चढ़ाए जाएंगे। इसके लिए पंचायत की ग्राम सभा से पारित वंशावली ही मान्य होगी। इस पर सभी रैयतों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर किन्हीं का बंटवारा नहीं हुआ है तो अलग अलग जमीन सर्वे में नाम नहीं चढ़ाए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक पहले से मौजूद सभी जमीन मालिकों के नाम सर्वे में चढ़ाए जाएंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? आपको अगर किसी प्रकार के समस्या दिख रहा है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।